कि सभी लोगों का नजरें टिका हुआ है यूपी के नगीना सीट पर जो कि वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो है कि आगे देखा जा रहा है कि बहुत सारे 1 लाख वोटों से काफी जो है कि आगे निकले हुए हैं और बीजेपी जो है कि पीछे है और बीएसपी काफी पीछे है, यानी कि तीसरे स्थान पर बीएसपी है। साथ गठबंधन करना चाह रहे थे, लेकिन जो है उनके साथ लोग गठबंधन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि वो नहीं जानते थे कि चंद्रशेखर आजाद इतना बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले ये किसी बहुजन युवा नेता जो उभरते हुए 1 लाख वोट से अपने दम पे, किसी का सहारा नहीं वहां पे लिया गया है, ना किसी पार्टी का, ना किसी के साथ, लेकिन अपने दम पर जो लगातार मैदानों में रह करके लड़ाई लड़े हुए हैं, आज 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये अंग्रिम जीत की बधाई ताल ठोक रही थी। आकाश आनंद भी वहां पे जाकर के रैलियां किए थे, बहन जी भी रैलियां की थी, वो सब नदारद रहा, जहां तक अखिलेश यादव भी गए थे। तो एक मतलब है कि जिस तरह से वोटरों का या वहां की जनता का जिस तरह से प्यार दुलार मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद को, ये सोचने वाली बात है कि वाकई इस तरह से प्यार दुलार मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतने प्लस वोटों के साथ जो है लोग उनको जिताने की कोशिश, संघर्ष करते आ रहे हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। और एक ऐसे युवा जो एक गांव से निकल करके पूरे विश्व में छा जाना और एक भूमि पटल बना देना, बहुजन समाज के दिलों में राज करना, ये सबकी बार कोई नहीं। लोकसभा नगीना से केवल चंद्रशेखर आजाद ही रहेंगे और आजाद अभी भी आजादी के साथ जो है 1 लाख प्लस वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना जो है कि नगीना सीट पर जो है कि न सपा न बीजेपी आएगी एएसपी। बिहार में भी जो है कि बक्सर जिला में जो है कि लोगों का नजरे टिका हुआ है कि बक्सर जिला में आखिर कौन आगे है। मैं बता दूं कि अभी जो है कि फाइनल रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है कि सुधाकर सिंह जो है कि आगे हैं बीजेपी से। क्या काराकाट में भी जो है कि काफी धूम मचाए हुए हैं पवन सिंह, उसके बाद बीजेपी का नेता है, उसके बाद बीएसपी, तमाम प्रकार के लोग हैं, लेकिन पवन सिंह का नाम जो है कि आगे चल रहा है और पवन सिंह के जो है कि लोग दीवाने हो गए हैं। क्या पवन सिंह वहां से सीट निकाल लिया जाए कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो है यहाँ धोखा हुआ है बीजेपी के द्वारा, और ये सीधे जो है बीजेपी के लोगों के द्वारा जो है पवन सिंह को सपोर्ट किया गया, क्योंकि जानते हैं कि अगर पवन सिंह भी जीते हैं तो बीजेपी के ही खाते में जाएंगे, चाहे उपेंद्र जी जीते या न जीते। इस तरह से कह लिया जाए कि सीधे अगर पवन सिंह भी जीते हैं तो बीजेपी के ही हैं और बीजेपी ही में ही जाएंगे, इसलिए सीधे तौर पर अभी भी जो है बढ़त बनाए हुए हैं पवन सिंह। आगे देखिए क्या होता है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि आज हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों पर जिससे जो है कि हमारे भारत का भविष्य देखा जाता है। जैसे कि देखा जाए कि लोकसभा का चुनाव जो है कि हो चुका है और आज जो है कि एग्जिट पोल के अनुसार बहुत सारे मीडिया वाले बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये आगे हैं, वो आगे हैं। हालांकि हम चर्चा करते हैं और फाइनल जो है कि डिसीजन जो है कि दिखाया जा रहा है। हालांकि हम विशेष बात करेंगे कि बहुत सारे मीडिया और बहुत सारे जनता का जो है कि नजरें टिकी हुई है यूपी के नगीना सीट पर, वहां पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है नंदलाल राज, जो कि अच्छे वरिष्ठ पत्रकार हैं बीपी न्यूज और जनबोल खबर का, और चीफ एडिटर भी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। मेरा सवाल रहेगा, हालांकि जो है कि सभी लोगों का नजरें टिका हुआ है यूपी के नगीना सीट पर जो कि वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो है कि आगे देखा जा रहा है कि बहुत सारे 1 लाख वोटों से काफी जो है कि आगे निकले हुए हैं और बीजेपी जो है कि पीछे है और बीएसपी काफी पीछे है, यानी कि तीसरे स्थान पर बीएसपी है। इस पे क्या कहिएगा? सबसे पहले हम बता दें कि जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के जो प्रमुख है चंद्रशेखर आजाद जी के लिए जिस तरह से कहा जा रहा था कि वो सीट के लिए दर दर भटक रहे थे, लोगों के साथ गठबंधन करना चाह रहे थे, लेकिन जो है उनके साथ लोग गठबंधन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कि वो नहीं जानते थे कि चंद्रशेखर आजाद इतना बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाले ये किसी को मालूम नहीं था। इसीलिए सपा के साथ भी चाहे, लेकिन सपा भी अपना प्रत्याशी वहां उतार दिया। और बीएसपी की तो मैंने बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि बीएसपी से जो है बहुजनों का जो है टक्कर था कि मतलब हमारा बढ़त हो रहा है बीएसपी को लेकर के। जहां तक बात कर लेते हैं कि आज 1 लाख प्लस वोटों से जिस तरह से आगे चल रहे हैं, ये सोच भी नहीं सकते हैं कि जो है पूरे देश की बात करते हैं, कैसे बहुजन युवा नेता जो उभरते हुए 1 लाख वोट से अपने दम पे, किसी का सहारा नहीं वहां पे लिया गया है, ना किसी पार्टी का, ना किसी के साथ, लेकिन अपने दम पर जो लगातार मैदानों में रह करके लड़ाई लड़े हुए हैं, आज 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये अंग्रिम जीत की बधाई है उनको, फाइनली है कि वो वहां से जीत चुके हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि फाइनली है कि वहां से जीत चुके हैं, लेकिन अकेले जो है कि वो लड़ने का वहां पर जो है कि रणनीति तैयार किए और लड़े और काफी जो है कि
आगे निकल रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? मतलब क्या उनका मतलब कि मेहनत रंग लाई है? देखिए यहाँ पे जिस तरह से सपा के प्रमुख जो है अखिलेश यादव जी, जिस तरह से भाई का आंसू गिरा था, वो एक एक आंसू का जवाब जो है जनता ने दिया है सपा के लोगों को, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को और बीजेपी के लोगों को। क्योंकि यहाँ जनता देख रही है ना कि जो संघर्ष करता है दिन रात लोगों के लिए, बहुजनों के लिए, कहीं भी अगर किसी तरह का अत्याचार हो बहुजन बेटियों पर या बहुजन के लोगों पर, जिस तरह से खड़े उतरते हैं चंद्रशेखर आजाद, उस जिस तरह से आंसुएं गिरे थे जिस समय जब उन्होंने सत्ता के लिए गए थे और मांगने के लिए सीट कि चलो भाई एक साथ मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन वहां पे जिस तरह से दुत्कार दिया गया था चंद्रशेखर को, लेकिन जिस तरह से आंसू जितना उनका गिरा उसका जवाब जनता दे रही है चंद्रशेखर आजाद को। कि जिस तरह से जो है आज का जो है पोल जो ओपिनियन चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से कम रुझान से बढ़ते बढ़ते 1 लाख प्लस होते जा रहे हैं, तो यहाँ अब किसी की औकात नहीं है चंद्रशेखर आजाद के आगे टिकना संभव नहीं है। मतलब कि सोच लीजिए कि जो बीएसपी ताल ठोक रही थी, आकाश आनंद भी वहां पे जाकर के रैलियां किए थे, बहन जी भी रैलियां की थी, वो सब नदारद रहा, जहां तक अखिलेश यादव भी गए थे। तो एक मतलब है कि जिस तरह से वोटरों का या वहां की जनता का जिस तरह से प्यार दुलार मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद को, ये सोचने वाली बात है कि वाकई इस तरह से प्यार दुलार मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद भी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतने प्लस वोटों के साथ जो है लोग उनको जिताने की कोशिश करेंगे। यानी कि बहुत कम समय में जो है कि राजनीति क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद जी अपना जगह बनाए हुए हैं, लेकिन जो है कि देखा जाए कि वहां पर बीजेपी का गढ़ रहा है और सपा का भी गढ़ रहा है, लेकिन वहां पर जो है कि चंद्रशेखर आजाद जी किन कारणों से जो है कि आगे निकले हुए हैं, और आप सीधे जो है कि अभी ऐलान कर चुके हैं कि वो जो है कि उनका सीट जो है कि उनके नाम से लिखा जाएगा और उनका नाम ही होगा। यानी कि आप कह रहे हैं सीधे तौर पर, यानी कि क्योंकि 1 लाख से जो है कि वोटों से आगे चल रहे हैं, इसको लेकर के आपने सीधा तौर बोल रहे हैं कि वो जो है कि सीट उनके नाम से होगा। मतलब क्या कारण रहा होगा कि जनता उनके ऊपर विश्वास करके जो है कि वोट की है? देखिए जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं, और एक ऐसे युवा जो एक गांव से निकल करके पूरे विश्व में छा जाना और एक भूमि पटल बना देना, बहुजन समाज के दिलों में राज करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। बात कर लेते हैं बहन जी की। बहन जी भी बहुत एक अच्छी लीडर हैं, नेता हैं, लेकिन जो चीज़ अभी चंद्रशेखर आजाद जी लोगों के दिलों में जो राज कर रहे हैं वो अभी किसी नेता ने ऐसा नहीं किया था। इसको देख करके कि जब लगातार जो है चंद्रशेखर आजाद किसी भी कभी भी 24 घंटा में जब उनके ऊपर गोलियां चली थी तो बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश था, और ये देख करके कि जो बहुजन के लिए काम कर रहा था उसको लोग टारगेट लेते हैं, गोली मारने की कोशिश करते हैं लेकिन बच जाते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है वो जनता देख रही है कि मतलब कि किसके साथ क्या होना चाहिए, कब न्याय देना है। तो ये एक लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से बिगुल फूके चुनाव खुद मैदान में लड़े हैं, और यहाँ देख लिया जाए कि जिस तरह से जनता का रुझान रहा कि अब की बार कोई नहीं लोकसभा नगीना से केवल चंद्रशेखर आजाद ही रहेंगे, और आजाद अभी भी आजादी के साथ जो है 1 लाख प्लस वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, जो है कि नगीना सीट पर जो है कि न सपा न बीजेपी आएगी एएसपी। जी हाँ, ये जनता का बोल रहा और जनता ने वो कर दिखाए हैं वोट के अनुसार। मैं जानना चाहूँगा कि यदि चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पर जो है कि अपना जीत हासिल करते हैं नगीना में, तो क्या मतलब किन के साथ जाएंगे आपके अनुसार? देखिए अगर नगीना में अगर हासिल होता है तो जाहिर से है कि उन्होंने हमेशा बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का हमेशा खिलाफ में जो है उतरे हुए सड़क पर, क्योंकि एक तरफ जो है संविधान की बात करते हैं तो 400 की पार जो कर रही थी बीजेपी सरकार, आज 300 पार हो जाना मुश्किल लग रहा है। जो 400 पार आज लग रहा है कि 300 पार हो जाए, वही सबसे बड़ा चीज़ है। तो एक तौर पे सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि अगर अलायंस करना होगा तो महागठबंधन के साथ जाएंगे, ये तो माने क्लियर है। क्योंकि इसलिए कि जिस दृष्टिकोण से देखा जाए महागठबंधन में जितने लोग हैं संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो चंद्रशेखर आजाद जो है जिस तरह से संविधान की बचाने की बात करते हैं, तो इस तौर पे सीधे आप कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में तो कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महागठबंधन के साथ चंद्रशेखर भाई जा सकते हैं। इनका कहना है कि महागठबंधन के साथ ये जा सकते हैं यदि चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से सीट जो है कि निकालते हैं। मेरा ये सवाल रहेगा कि बिहार में भी जो है कि बक्सर जिला में जो है कि लोगों का नजरे टिका हुआ है कि बक्सर जिला में आखिर कौन आगे है। मैं बता दूं कि अभी जो है कि
फाइनल रिपोर्ट के अनुसार पता चल रहा है कि सुधाकर सिंह जो है कि आगे हैं बीजेपी से, क्या कहिएगा इस पर? और देखिए बीजेपी से आरजेडी से सुधाकर सिंह चल रहे हैं यहाँ पे। एक तौर पर देखा जाए कि लगातार बक्सर के सीटों की बात कर लेते हैं लोकसभा के, तो कई सालों से जो है बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन कोई किसी तरह का बक्सर में कोई विकास नाम का चिड़िया नहीं है और न ही कोई विकास नाम का काम हुआ है। सीधे तौर पर देख लिया जाए कि जो केंद्र के द्वारा काम हो वही बक्सर में दिखता है। वाकई जो है अपने नेता जो है, जो भी सोनी चौबे जी थे, अपने छवि का, अपने चेहरे के नाम से अगर वोट कोई ले ले तो संभव नहीं है। यहाँ पे सीधे तौर महागठबंधन के नाम से जो है बीजे जो है आरजेडी के खाते में सीट जाएगी बक्सर की। लेकिन बात करते हैं बीजेपी के नाम से, बीजेपी का कोई चेहरा ना, बस मोदी चेहरा है। और मोदी के चेहरा पर अब लोग वो सीधे जान चुके हैं कि मोदी के चेहरा से कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पर जो है अब जो भावी जो है सांसद हैं, जो बनने वाले हैं, जो लोकल लोग हैं, उसको सीधे लोग लाइक कर रहे हैं कि लगातार बक्सर में देखा जा रहा है कि बक्सर के कैंडिडेट ना होकर के लगातार दूसरे जगह के कैंडिडेट जिस तरह से उतारा गया था, और लगातार जिस तरह से 10 वर्षों क्या 15 वर्षों से जिस तरह से बीजेपी का वहाँ जो रहे हैं सांसद, कुछ काम नहीं किए। इसको देखते हुए जनता कभी कोई समझ में आया कि जब हमारे घर के लोग ही नहीं हैं तो फिर हम बीजेपी के साथ क्यों। यानी कि वहां का भी सीट इनके कहे अनुसार जो है कि सुधाकर सिंह ले जाएंगे, जो आरजेडी से जो है कि उतरे हुए हैं। और मेरा ये सवाल रहेगा कि काराकाट में भी जो है कि काफी धूम मचाए हुए हैं पवन सिंह, उसके बाद बीजेपी का नेता है, उसके बाद बीएसपी, तमाम प्रकार के लोग हैं, लेकिन पवन सिंह का नाम जो है कि आगे चल रहा है और पवन सिंह के जो है कि लोग दीवाने हो गए हैं। क्या पवन सिंह वहां से सीट निकाल पाएंगे या नहीं? देखिए अभी तो पवन सिंह आगे चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है और सारे लोग जानते हैं कि कैसे पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह जो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे। काराकाट को इससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे पवन सिंह चुनाव लड़े, पूरे देश में हलचल मच गया। काराकाट भाई कौन है, काराकाट कहाँ से काराकाट, उससे पवन सिंह जो है जिस तरह से एक एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि पवन सिंह को बीजेपी के द्वारा सीट मिला था, लेकिन ठुकरा करके डायरेक्ट काराकाट से लड़ रहे थे। यहाँ सीधे तौर पे ये कह लिया जाए कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो है यहाँ धोखा हुआ है बीजेपी के द्वारा, और ये सीधे जो है बीजेपी के लोगों के द्वारा जो है पवन सिंह को सपोर्ट किया गया, क्योंकि जानते हैं कि अगर पवन सिंह भी जीते हैं तो बीजेपी के ही खाते में जाएंगे, चाहे उपेंद्र जी जीते या न जीते। इस तरह से कह लिया जाए कि सीधे अगर पवन सिंह भी जीते हैं तो बीजेपी के ही हैं और बीजेपी ही में ही जाएंगे। इसलिए सीधे तौर पर अभी भी जो है बढ़त बनाए हुए हैं पवन सिंह। आगे देखिए क्या होता है। जैसे कि आपने सुना, ये जो है कि लोकसभा का जो है कि गणना रहा, ये जो है कि वोटों का आखिरी पोल रहा, आखिरी जो है कि वोटिंग काउंटिंग हुआ, और इसका जो है कि हम लोग आपस में चर्चा किए। हालांकि देखा जाए नगीना में कौन आगे, कौन नगीना का सीट किसके हाथों में जो है कि आता है, वहां का जो है कि कुर्सी सांसद वहां के कौन बनते हैं, उसके बाद देखा जाए तो काराकाट में कौन बनते हैं, उसके बाद हमारे बक्सर में। फिलहाल में हम विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद। और हम आपको दिखाएंगे आखिर कौन बना बक्सर का सांसद और नगीना का सांसद और उसके बाद काराकाट का सांसद। धन्यवाद।